नमस्ते। मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज अभी जब कोविड महामारी का सेकंड वेव चालू हुआ है, तो कैंसर के मरीज़ों को क्या खतरा है, उनको क्या करना चाहिए और कैंसर के मरीज़ों में वैक्सीन का क्या रोल है, उसके बारे में आज जानकारी देंगे। सबसे पहले कि कोविड का ये सेकंड वेव है, तो कैंसर के मरीज़ों को क्या खतरा ज़्यादा है। कैंसर के पेशेंट्स जो खास करके कीमोथेरेपी पे है और ब्लड कैंसर्स के पेशेंट, उनमें कोविड होने की संभावना ज़्यादा है और उसमें कोविड के हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। तो कैंसर और ख़ास करके ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को कोविड ना हो उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। प्रिवेंशन के रूप में खास करके मास्क पहनना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली हर एक जगह अवॉइड करनी चाहिए और कोई भी लक्षण आए तो ज़रूरत होने पे RT-PCR का रिपोर्ट करवाना चाहिए। रिपोर्ट डिले करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स में अगर कैंसर के पेशेंट को कोविड होता है और उसको आइडेंटिफाई टाइम पे करते हैं और ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस कम होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहली बात है कि सिम्टम्स आने पे कोविड की जांच तुरंत करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात में दूसरा कि उसको प्रिवेंट करने के लिए जितना कर सकते हैं वो सब कीजिए। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करना और जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है उन सबको वैक्सीन्स लेना। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सब पेशेंट्स आजकल पूछ रहे हैं कि कोविड के सेकंड वेव आने के बाद अभी कैंसर की ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखो, अभी कैंसर एक बार डिटेक्ट हो गया है तो उसके स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। बहुत कम कैंसर में सिचुएशंस है जो ट्रीटमेंट अपने डिले कर सकते हैं। तो कोविड के लिए जो सावचेती रखना है वो सब सावचेती रख के अपने कैंसर का ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए। कैंसर के ट्रीटमेंट में ना डिले करना चाहिए, ना कैंसर का ट्रीटमेंट स्टॉप करना चाहिए। कोई सिचुएशन में कैंसर का ट्रीटमेंट कुछ महीनों के लिए डिले कर सकते हैं, जो आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उसका जानकारी दे सकते हैं। पर मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए। जिस शेड्यूल के हिसाब से कीमोथेरेपी के साइकिल्स है उस हिसाब से कीमोथेरेपी के साइकिल्स लेने चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कैंसर के मरीजों को, खास करके कीमोथेरेपी पे जो मरीज़ है, उनको वैक्सीन लेने का है या नहीं लेना है। तो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस जो इंडियन वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों मेजॉरिटी कैंसर पेशेंट्स के लिए एलिजिबल है। मेजॉरिटी कैंसर पेशेंट्स उसके लिए एलिजिबल है, तो वैक्सीन्स ले लेना चाहिए। अभी तो 18+ एज ग्रुप में सभी लोग एलिजिबल है और एज सच कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से कैंसर के पेशेंट्स पहले भी एलिजिबल थे। काफ़ी सारे पेशेंट्स ने वैक्सीन 1 डोज लिया होगा या 2 डोज लिए होंगे। जिन्होंने वैक्सीन लिए हैं उनको उनका डोज कंप्लीट करना चाहिए और जिन्होंने नहीं लिया है, मेजॉरिटी पेशेंट्स एलिजिबल है, उनको वैक्सीन ले लेना चाहिए। कोई ब्लड कैंसर के पेशेंट्स जिनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चलती है उनको वैक्सीन डिले करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, खास करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट पे और रिटुक्सिमैब बेस्ड ट्रीटमेंट पे जो पेशेंट्स रहते हैं उनको। तो वैक्सीन लेना नहीं लेना ये आप एक बार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए। पर मोटा के मेजॉरिटी पेशेंट्स वैक्सीन के लिए एलिजिबल है और हो सके तो वैक्सीन हो सके उतना जल्दी लेना है। तो ये 3 चीज़ है कि कोविड से प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सिम्टम्स आए तो हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिगेट करके उसका ट्रीटमेंट करना है कोविड का। ना कोविड से ना कैंसर से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर टाइमली ट्रीटमेंट करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर की ट्रीटमेंट अवॉइड या डिले नहीं करना है। कोविड के साथ साथ कैंसर का ट्रीटमेंट चालू रखना है। अगर चालू ट्रीटमेंट में कोविड हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट करके भी कैंसर का ट्रीटमेंट आगे जाके चालू कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन के लिए जो एलिजिबल है उनको जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल है वैसे वैक्सीन्स ले लेना चाहिए। नमस्ते।